7 फरवरी तक 40 करोड़, 14 फरवरी तक 50 करोड़, 19 फरवरी तक 56 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंच गया। यूं तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। खास मुहूर्त का साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है, लेकिन इस बार कई बड़े संतों ने ग्रहों और राशियों के अद्भुत संयोग का जिक्र किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी जुटी जो समापन तक कम ही नहीं हुई। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला भी खास हो गया। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने भी महीने भर रोज दान पुण्य और स्नान किया। प्रयागराज पहुंचने के लिए सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ जुटती रही। जन सैलाब देखकर लोगों ने कहा कि ये श्रद्धा का महाकुंभ है और सनातन की एकता अखंडता का ताजा उदाहरण। कहीं भक्त अपने खास वस्त्रों में नजर आए तो किसी भक्त का अनोखा अंदाज चर्चा में रहा, लेकिन एक बात सामान्य दिखी और वो थी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, 26 जनवरी 1 करोड़ 74 लाख, 27 जनवरी 1 करोड़ 55 लाख, 28 जनवरी 4 करोड़ 99 लाख, 29 जनवरी 7 करोड़ 64 लाख, 30 जनवरी 2 करोड़ 6 लाख, 31 जनवरी 1 करोड़ 82 लाख, 1 फरवरी 2 करोड़ 15 लाख, 3 फरवरी 2 करोड़ 57 लाख, 9 फरवरी 1 करोड़ 57 लाख, 12 फरवरी 2 करोड़ 23 लाख, 18 फरवरी 1 करोड़ 26 लाख। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में स्नान का महारिकॉर्ड देखकर दुनिया के तमाम देश चौंक गए। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उठाए गए कदम शोध का विषय बन गए। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ में लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास भारी पड़ा। अनोखे संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं ने एकता और अखंडता के नए आयाम स्थापित कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में स्नान के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। विदेशी मेहमान पहुंचे तो देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने भी संगम में स्नान किया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत सीएम योगी भी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में नहाते नजर आए और इसके साथ ही कई राज्यों की पूरी कैबिनेट कुंभ स्नान के लिए पहुंची और उसके साथ भूटान नरेश का सनातन प्रेम महाकुंभ में देखने को मिला। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में क्या आम क्या खास, सभी लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचे। देश ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े नेता संगम स्नान कर सनातन की तारीफ करते नजर आए। महाकुंभ में पीएम मोदी ने पवित्र स्नान किया। स्नान के दौरान भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। पीएम ने मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन भी किया। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। आस्था की डुबकी लगाने के बाद अमित शाह ने बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन किए। महाकुंभ के 29वें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम स्थल पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगा स्नान करके पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही मां गंगा को नारियल और चुनरी भी चढ़ाई। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया और सनातन का संदेश पूरे विश्व को दिया। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता ओपी राजभर और संजय निषाद भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी लगाने के साथ ही पानी की बौछार भी की। स्नान के बाद पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज महाकुंभ में पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संगम में डुबकी लगाई और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। नौकायन के दौरान साइबेरियन पक्षियों को देखकर उपराष्ट्रपति उत्साहित नजर आए। अद्भुत ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है
डबल इंजन सरकार की पूज्य महाराज जी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हजारों साल के बाद, कई सौ साल के बाद, कई गुलामी के बाद अब जाके सनातन धर्म जगा है, तो उसको जगने दीजिए, मत रोकिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, एसपी सिंह बघेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आस्था की डुबकी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की और जिस प्रकार का जो हमने देखा कि राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी और बाकी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े साधु संत, सभी अखाड़ा के लोग, मैं देख रहा हूं पंजाब से भी सिख समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो इस कुंभ में एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए समागम है और सनातन का समागम है और इसमें जो सनातन की स्वीकार्यता बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा दुनिया आज इस संगम की धरती पे आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। हम सब लोग आए हैं और सब लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि इस देश को विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। देश के तमाम बड़े नेताओं के अलावा दूसरे देशों के डेलीगेट्स भी संगम स्नान करते नजर आए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी संगम में स्नान किया और सनातन में आस्था जताई। जिसको खुशी मिल गई महाकुंभ स्नान की, वो समझ लीजिए उसके भाग्य का और उसके किस्मत की बात है। जितने लोग भी संसार भर से आ रहे हैं, हम भी आज वो लाभ ले रहे हैं, हमारी पत्नी भी साथ में है। इनके अलावा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, मॉरिशस के मंत्री, म्यांमार के केंद्रीय मंत्री, गुयाना की प्रथम महिला, त्रिनिदाद और टोबैगो के सांसद, सूरीनाम के रक्षा मंत्री, किरिबाती गणराज्य के मंत्री, सेशल्स गणराज्य के मंत्री, फिजी के मंत्री, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर के मंत्री समेत कई देशों के बड़े नेता महाकुंभ स्नान करते नजर आए। As Ambassador of Argentina, we are very happy. We can't find this in any other place of the world. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। कई देशों की आबादी इतनी नहीं है, यूरोप की आबादी से भी अधिक है। अब प्रयाग के शहर में ये व्यवस्था है, वो भी गंगा किनारे यमुना संगम पर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी संगम में स्नान किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगम में डुबकी लगाई। बहुत अद्भुत है और पूज्य संत गणों का सानिध्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है और यहाँ के अध्यात्म की अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर आयोजन है। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो की है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया। हम आज सब अपने कैबिनेट टीम आके यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग को सुख, पीस मिला है। वी आर फीलिंग पीस इन आवर माइंड। व्यवस्थाएं बहुत ही उत्तम है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को बहुत बधाई दूंगा। मैं स्वयं होके आया, 2 बार होके आया और जितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। कुंभ स्नान में विपक्ष के भी बड़े नेता पहुंचे। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान किया। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। इस बार महाकुंभ में कई बड़े रिकॉर्ड बने तो कई चेहरे सुर्खियों में रहे। वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया महाकुंभ में चर्चा का विषय बनी, तो किन्नर अखाड़े से जुड़ने के बाद ममता कुलकर्णी पर हुए विवाद भी चर्चा में रहे। और उसके साथ ही आईआईटी बाबा अभय सिंह को पूरी दुनिया में शोहरत मिली, तो माला बेचने आई मोनालिसा महाकुंभ की सेंसेशन बन गई। देखिए महाकुंभ के ये चेहरे कैसे फेमस हुए।
देश और दुनिया में महाकुंभ 2025 की चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा उन लोगों की भी हो रही है जिन्हें इस महाकुंभ से पहचान मिली, जो महाकुंभ में वायरल हुए। सबसे पहला नाम है मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया। ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर जैसे ही अखाड़े के रथ पर हर्षा सवार हुई, सबकी निगाहें टिक गईं। हर कैमरा हर्षा रिछारिया को ढूंढने लगा और हर्षा रिछारिया रातों रात वायरल साध्वी बन गई। मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया, जो कभी पश्चिमी सभ्यता की दीवानी थी, महाकुंभ में गेरुआ वस्त्र, माथे पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड का लेप लगाए जब महाकुंभ में नजर आई तो सब हैरान थे। हालांकि कई साधु संतों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन हर्षा रिछारिया महाकुंभ में छा गईं और चर्चा का विषय बन गईं। मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं, उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। महाकुंभ में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो थी मोनालिसा। वो मोनालिसा जो महाकुंभ में सिर्फ माला बेचने आई थी, वो 16 साल की बंजारन लड़की जिसकी नीली आंखों की दुनिया दीवानी हो गई। वो जब माला बेचने निकलती थी, उसके पीछे भीड़ सेल्फी लेने के लिए उमड़ जाती थी। हर कैमरा उसे तलाशने लगा था। उसकी नीली आंखों का जादू ऐसा चला कि मोनालिसा महाकुंभ की सेंसेशन बन गई। रातों रात सुपरस्टार, झुग्गी में रहकर माला बेचने वाली लड़की आज सेलिब्रिटी बन गई और पहचान मिली महाकुंभ की मोनालिसा के रूप में। कैसे लोगों की नजर आप पर पड़ी? मेरा मुझ से पाके रखती थी। किसी भैया ने जैसे कि माला बेची मैंने, तो उन्होंने चुपके से वीडियो बना लिया था। ईश्वर बन गई। बाकायदा उनका पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने खुद का पिंडदान किया। जो भी प्रक्रियाएं थी, उस प्रक्रिया के तहत हीरोइन ममता कुलकर्णी ममता नंदगिरी बन गयी। लेकिन इनके महामंडलेश्वर बनते ही किन्नर अखाड़े में विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में इन्होंने पद से इस्तीफा भी दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, और ममता कुलकर्णी महाकुंभ के चर्चा के केंद्र में बनी रही। महाकुंभ में एक नाम जो पूरी दुनिया के लिए चर्चा का बड़ा विषय रहा, वो नाम है IIT बाबा यानी अभय सिंह, जिसने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन कनाडा में 3 लाख महीने की सैलरी पैकेज छोड़कर अभय सिंह बाबा बन गए। जब न्यूज 18 के कैमरे पर अभय सिंह पहली बार आए तो दुनिया इनके खुलासे से चौंक गई। IIT मुंबई से पढ़ा हुआ ना जी। IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ, ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। आखिर सवाल था कि अभय सिंह ने घर क्यों छोड़ा, बाबा कैसे बने, क्यों बने? वायरल होने के बाद उनके माता पिता भी सामने आए, लेकिन अभय सिंह वैराग्य को अपना चुके थे। उनका सनातन प्रेम, भक्ति और विज्ञान का तर्क लोगों को खूब भाया और यही वजह रही कि युवाओं के बीच महाकुंभ में IIT बाबा खूब फेमस हुए।